नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। लगातार पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ और रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और धरना दे रहे थे और डिमांड यही थी कि उन्हें रीलोकेट किया जाए। और आज जिस तरह का बयान एलजी मनोज सिन्हा द्वारा आया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो लोग जो है फिर से गुस्से में हैं और प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि जितने भी एम्प्लॉयज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए हम सुरक्षा का पूरा चाक चौबंद प्रबंध जो है वो कश्मीर में कर रहे हैं और हर एक को सुरक्षा जो है वो कोशिश करेंगे हम मुहैया करवाने की, और उनके लिए अलग से जो जगह होंगी वो हम देख रहे हैं, वो सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से टारगेटेड किलिंग कश्मीर में हो रही थी, वो जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो यही कह रहे थे कि जो हमारे साथी थे ऐसी ऐसी जगह पर उन्हें आतंकवादियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया जहां पर पहले से ही सुरक्षा थी, तो आप हमें किस तरह से ये आश्योर कर सकते हैं कि आप पूरे तरीके से वहां पर सुरक्षित रहेंगे। और आज जिस तरह से मनोज सिन्हा, जो एलजी मनोज सिन्हा है, उनके द्वारा जो बयान आया है उसको लेकर फिर से ये लोग जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं। उनका यही कहना है कि जितने भी पीएम पैकेज हैं, रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ जो कश्मीर में काम कर रहे हैं वहीं पर उनको नौकरियां मिली थी, अगर वो वापस नहीं जाएंगे तो उन्हें घर बैठे तनख्वाह नहीं मिलेगी। यानी कि ये क्लियर एंड कट उन्होंने कह दिया है कि मैं पूरे तरीके से ये कह रहा हूं, जितने भी एम्प्लॉयज़ वहां पर काम कर रहे हैं वो वापस चले जाएं। और अगर ये सोच रहे हैं कि यहां बैठे रहेंगे, यहां प्रोटेस्ट करते रहेंगे और उनको तनख्वाह मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है और आने वाले समय में आपको जाना वहीं पड़ेगा। क्या कहा है एलजी मनोज सिन्हा ने, आप खुद सुन सकते हैं, ये उनकी ऑडियो। 31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति है। जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार से उनकी सुरक्षा, उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो दूसरे माइनॉरिटी एम्प्लॉइज हैं जो जम्मू से वहां जाकर के बैठे हैं, वो एक बात उनको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो कश्मीर डिवीजन के कर्मचारी, इसलिए कश्मीर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट कार्डर का ऑफिसर अगर पुंछ में है तो वो जम्मू नहीं आ सकता है, अगर कश्मीर डिवीजन का एम्प्लॉय है तो वो जम्मू नहीं आ सकता। इस बात को सबको समझना चाहिए। फिर मैंने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं, एक कमेटी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बनाई है। संयोग से जो पहले उस कमेटी को हेड कर रहे थे उनका स्थानांतरण हो गया, वो कमेटी विचार कर रही। मैं फिर से आपको सुना दूं कि शुरुआत में क्या कहा। 31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति है। जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार से उनकी सुरक्षा, यानी कि साफ तौर पर क्लियर एंड कट उन्होंने कहा है कि मैं सीधे दो टूक ये बात कहता हूं, जितने भी एम्प्लॉयज़ जो पीएम पैकेज के हों या फिर रिजर्व कैटेगरी के यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी डिमांड जो है वो रख रहे हैं, और साफ तौर उनका यही कहना है कि रीलोकेट जो है हमें किया जाए, हम वहाँ पर काम नहीं कर सकते। और आज की अगर बात की जाए तो 200 से ज़्यादा दिन जो है उन्हें हो चुके हैं और अभी भी वो यही डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार वहाँ पर टारगेट किलिंग जो है इनके साथियों को हो रही है और उसी को लेकर वो ये डिमांड रख रहे हैं। लेकिन अब एलजी मनोज सिन्हा एडमिनिस्ट्रेशन सरकार की तरफ से ये क्लियर एंड कट जो बात है उनकी तरफ से रख दी गई है कि हम डिले नहीं कर रहे हैं। जो पॉलिसीज़ हैं हमने पहले ही क्लियर की थी कि आपकी सुरक्षा का प्रबंध पूरे तरीके से कर रहे हैं, अलग तरीके का वहाँ पर हम वहाँ पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग थे, जो पीएम पैकेज या रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम डर के माहौल में कैसे वहाँ पर काम कर सकते हैं, क्या वहाँ पर हमें जेल खाने में रखा जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भी हमें रखा जाएगा, अगर आप सुरक्षा वहाँ रख रहे हैं, हमें बाहर भी निकलना है, सामान भी लेना है, हमारे बच्चे अगर वहाँ पर हम स्कूल में डालते हैं तो किस तरह से वो स्कूल जा पाएंगे। और जिस तरह से उनके पास जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है, लगातार 2, 3, 4 उन्होंने ऐसी लिस्टें निकाली हैं जहाँ पर जो पीएम पैकेज रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम करें, उनकी सारी जानकारी उनके पास मुहैया थी कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे जाते हैं, कितने बजे जाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके तक कैसे लीक हो रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आतंकियों तक कैसे पहुँच रही है, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनका यही कहना था, जो पीएम पैकेज रिजर्व कैटेगरी लोग, कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की इंफॉर्मेशन उन आतंकियों तक पहुंचा रहे हैं जो उनके मददगार बने हुए हैं। तो फिर आप हमें कैसे सुरक्षा मुहैया करवा पाएंगे। और अगर पहले ही सुरक्षा दी गई होती तो शायद हमारे जो साथी इस वक्त नहीं है वो अभी इस समय जिंदा होते। तो आज भी उनका प्रोटेस्ट है, लेकिन एलजी साहब का यही कहना है कि अगर आपको सैलरी चाहिए तो वापस जाना होगा, अगर वापस नहीं जाएंगे तो फिर आपको सैलरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है
कि हमारी सैलरी काफ़ी देर से नहीं मिली है, 5 से 6 महीने हो गए अभी तक हमें सैलरी नहीं मिली है, तो हम क्या कैसे रह पाएंगे, हम कैसे अपने परिवार को पाल पाएंगे। तो एलजी साहब का यही कहना है कि अगर आप काम करेंगे तभी सैलरी मिलेगी, बिना इस तरह से बैठे रहेंगे अगर आप यहाँ पर तो सैलरी देने का कोई हक ही नहीं बनता है आपको। तो ये क्लियर एंड कट उन्होंने आज फिर से एक बयान दे दिया है, जिसको लेकर जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो नाखुश है और अपनी तरफ से अपनी प्रतिक्रिया जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे और क्या चीज़ें निकल के सामने आती है, क्या जो यहाँ पर प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो वापस जाते हैं या फिर इसी तरह से और प्रोटेस्ट जो है वो देखने को आए दिन मिलते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।